क्रिएटर का मैं वो कमेंट में लिंक या फिर क्रेडिट या जो भी है वो दे दूंगा, बट We ये tend to वीडियो think that our ancestors were fundamentally different, that they were always serious, duty-bound, and chaste. Take romance, for example. वेट ए सेकंड, मैं है ना क्या बोलते सबटाइटल ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत इजी रहे और ये वीडियो देखो। चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 1 2 3 को स्टार्ट। Modern romance can be rough, but if you think dating was so much simpler for your ancestors, think again. In fact, ancient Indians flirted at taverns, went on park dates, had live-in partners, and engaged in extramarital affairs. Some of them even got stuck in the so-called friend zone. Simply put, ancient Indians struggled with and wanted many of the same things that you do. Hop in the time machine, adventurers, because the best way to learn is to get some hands-on experience. As your self-appointed historical dating coach, we're here to help you flirt like an ancient Indian with expert guidance from texts like the Kama Sutra. First things first, where are you supposed to meet? ओके, तो देखो इसने है ना अभी बात किया है किसके रिगार्डिंग कामसूत्र किताब के बारे में। अब देखो जैसे ही है ना हम लोग मतलब अभी ठीक है, आई एम 18 प्लस तो आई कैन टॉक, और तुम भी 18 प्लस हो तो सुन ही सकते हो, और पर ठीक है उसमें कुछ ज्यादा 18 प्लस जैसा कुछ है नहीं। जितना हम लोग इंडिया में टैबू ये सारी चीजों को मानते हैं ना, उतना पहले नहीं मानते थे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, पहले ये सारी चीजों को हम इतना टैबू नहीं मानते थे। और प्लस क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो जो भी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं स्कल्पचर्स है या फिर जो भी मूर्तियां हमारे मंदिरों पे खजराना की मूर्ति अगर तुम देखोगे तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा कि इंडिया में ये सारे टॉपिक्स अभी देखो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट के समझो कि कोई तो देख रहा है मेरे फैमिली से, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा, ये सारी बात करके एड्रेस करना पड़ रहा है। तो खजरानों के मंदिर पे है ना ये जितने भी मूर्तियां बनाई गई है जो भी है, तो किसी मंदिर पे ऐसी मूर्तियां बनाना, तो हम लोग ये सारी चीजों को टैबू नहीं, हम इसको एक मेरे ख्याल से डिवाइन रूप से देखते थे। अब डिवाइन रूप से देखना ज्यादा हो गया या कम हो गया वो मुझे पता नहीं है, वो हिस्टोरियंस बताएंगे। और अभी जैसे आफ्टर मतलब कितने एक या दो डेकेड से जो शिफ्ट आया है रिगार्डिंग के जो हम लोग कैसे थे हम और अभी कैसे है, हम सोचते कैसा है, मतलब कितना नैरो माइंडेड सोचते हैं। और बाद में जो वेस्ट है हमें, वेस्ट नहीं यूरोप हमें गालियां देता है कि इंडियंस आर नैरो माइंडेड, बट इंडियंस वर नेवर नैरो माइंडेड अर्लियर। ठीक है, इनके ऊपर क्या नाम था उसका, मैकॉले या जो भी था, उसने है ना क्या एजुकेशन को शिफ्ट कर करके हमें क्या बोलते हैं उसका ज्ञान दे दे के हमें इतना नैरो माइंडेड बना दिया, या फिर बहुत स्प्रेड किया नैरो माइंडेडनेस। और जो भी हमें बताया कि ये चीजें टैबू है टैबू है टैबू है, समझे, जो उनको पहले टैबू लगती थी अब वही आज की तारीख में ये सारी चीजें कर रहे हैं और हमें बोलते हैं यू आर नैरो माइंडेड, जो भी वेस्ट हो या फिर यूरोप हो, ये बात का टॉपिक है। और जैसे इसमें जिक्र हुआ है कामसूत्र किताब का, तो कामसूत्र किताब का इसमें इसने भी बोला है, या फिर एक और लेडी जिसका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि उसमें जो स्मॉल परसेंटेज इज ऑफ क्या बोलते इज अबाउट मतलब उस टाइप का कंटेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, बट मेजोरिटी के आपको कैसा रहना चाहिए, हर एक मतलब क्या बोलते हैं कैसा बिहेव करना चाहिए, ग्रूमिंग कितना इंपॉर्टेंट है, भले ही वो मैन मैन में हो या फिर वुमेन में हो, मतलब हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव, हाउ यू ड्रेस, जितनी भी पर्सनालिटी ट्रेट्स है या फिर जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उसमें मेजोरिटी ऑफ अ चंक बहुत अच्छा है उसका। और जिसको है ना वेस्ट ने कामसूत्र को किताब एज अ किताब को है ना उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि मतलब बहुत गंदा सेल आउट किया है, बहुत गंदा सेल आउट किया है, समझ रहे हो ना। जैसे आज हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसे आप किताब का नाम ले भी नहीं सकते, अभी तो ये मैंने हिम्मत करके बोल रहा हूँ मैं, अब पता नहीं जो भी देखेंगे तो देखेंगे, इट्स ओके, ठीक है, बट ठीक है। अब आगे मैं ये बोल रहा हूँ कि जो था ये मुझे पता चला है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले। और मैं इस पे इसलिए रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियो है। अब इसने क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेयर शुड यू फाइंड, हाँ तो पहले के जमाने में वो लोग पार्टनर्स को किन किन जगहों पे ढूंढते थे, तो ये जैसे इसके आगे का अगर तुम लोग हिस्सा ये वाला देखोगे तो यहाँ पे है ना ये ऐसे पहले एकदम क्या बोलते हैं उसको सेटलमेंट्स इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए जाते थे कि हर एक गली एक हर एक घर को जोड़ रही है, अगर तुम देखो हर एक गली हर एक घर को जोड़ रही है, अगर ध्यान से देखोगे ना तुम लोग तुम्हें पता चलेगा। तो इतने ऑर्गेनाइज वे में सेटलमेंट्स बनाए गए थे, बहुत सही। अब मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ, आगे देखो। Romantic prospects.
Let's clear something up. The notion that unmarried men and women lived in isolation from one another is a false one. Mixed gender friend groups were common, and this enabled men and women to spend time together without any pressure or judgment. So consider expanding your next social event to include friends of friends, giving you an opportunity to flirt with new romantic prospects. Hot tip, just don't get रुको एक सेकंड, अभी इसने है ना कुछ तो एस्पेक्ट वो वाला बताया ना मेरे ख्याल से कि मतलब सब लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको कि महिलाएं और पुरुष दोनों एक ही ग्रुप में मिलके बात कर सकते थे और वो मतलब इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, ऐसा ही कुछ बोला इसने। तो पता है अभी सीन क्या है, अभी भी आज की भी जो जनरेशन मैं देखता हूँ, जैसे मैं एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मैं लोगों को देखता हूँ और जानता हूँ कि भाई लड़के मतलब अगर जिसका कोर गर्ल्स ग्रुप है और जिनका कोर बॉयज ग्रुप है, तो वो ज्यादातर है ना क्या बोलते हैं मतलब ऐसे मिक्सअप नहीं हो पाते किसी ग्रुप में, या फिर ज्यादा मतलब बहुत उनको वर्क करना पड़ता है उस चीज में, जो कि होना नहीं चाहिए मुझे जितना लगता है। इतना पहले क्योंकि पहले हमारे जो भी एंसेस्टर यहाँ पे थे, तो वहां पे ये बहुत कॉमन था और बहुत इजी था और इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, जितना अभी हमारे ये टीनेजर सोच सोच के है ना खुद को मतलब पता नहीं इनसिक्योर फील कराते रहते हैं और कॉन्फिडेंस जो इनका खत्म हो गया है ना भाई। अब इस पे तो एक अलग टॉपिक अलग ब्रांच खुल सकती है, बट ठीक है। तो ये बहुत कॉमन था, ये मुझे बताना था। और मतलब ठीक है, अभी ऐसा है कि आपको मिक्स्ड ग्रुप्स रखने चाहिए, मेल फीमेल जो भी है। अरे आप अगर एक बंदे हो और बाकी आपके फीमेल फ्रेंड्स का ग्रुप है, दैट इज ऑल्सो फाइन। और उसके बारे में ना तो थॉट आना चाहिए आपके मन में या किसी और के भी मन में, इतना स्मूथ होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं वीडियो। pressure or judgment. So consider expanding your next social event to include friends of friends, giving you an opportunity to flirt with new romantic prospects. Hot tip, just don't get caught in the friend zone. Hilariously, the Kama Sutra, yes, that one. देखो गाइस, ये वीडियो मैंने है ना इसलिए लिया है क्योंकि अभी हमारा है ना कॉलेज में प्रॉम इवेंट और ये सब और कल्चरल फेस्ट और ये सब हो रहा है, तो थोड़ा ये क्या है कि हॉट टॉपिक चल रहा है, तो इस कारण से एल्गोरिदम के लिए लिया है। डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। References the friend zone and advises men to be clear about their romantic intentions. Still a student? Well, you're in a particularly good position to find love. In ancient Indian schools, you'd likely have opportunities to interact with the opposite sex in the intimacy of shared quarters. In the Katha Sarata Sagara, for example, there are stories about secret romantic liaisons between male and female students. एक सेकेंड, इसने क्या बोला? स्टोरीज अबाउट सीक्रेट रोमांटिक, हाँ ठीक है, जोन्स, ओके। At a traditional school. Meanwhile, in the Sindhava Jataka text, a pair of lovers, a former Buddhist monk and a former Buddhist nun, reminisce about the early days of their romance while they were students at the monastery. Ancient Indians, just like us, long for connection and companionship, whether they were in school or looking for God. But if you're not in school anymore, or your friends don't have the scoop, देख भाई, अभी है ना इसने है ना बहुत सही बात मतलब अभी बोली है। अब इसका पता नहीं कितना प्रमाण है हिस्टोरियंस के हाथों में या फिर जो भी है बात, बट जैसे ये बोल रहा है, जैसे इसने रिसर्च किया होगा, अच्छे खासे सब्सक्राइबर है बंदे के, तो अभी इसने बोला कि जैसे जो कॉलेजेस है, नहीं सॉरी कॉलेज नहीं, स्कूल की बात चल रही है, तो जो भी कॉलेज, अरे फिर से कॉलेज, सॉरी, जो स्कूल में है ना कुछ तो सागत्रा सागर या कुछ तो समथिंग समथिंग था, तो वो दैट वाज द जोन, दैट वाज द कॉर्नर के जहाँ पे है ना दे यूज्ड टू मीट, ओके, दे यूज्ड टू मीट हैव चैट समथिंग लाइक दैट, और ये सब थोड़ा बहुत जोन उनके उनके लिए डेडिकेटेड ऐसी थोड़ी बहुत जगह या कॉर्नर्स थे, तो ये बताया गया स्कूल्स में, ठीक है। on any interesting new romantic prospects, then you'll have to venture out into public spaces to find the right match. The Kama Sutra advises men to frequent places where women of interest often spend their time. Parks, gardens, public events, or temples. तो भाई ये जगह है, नोट कर लो, ठीक है। और मतलब नोट मत करो, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे जाके ये सब करना। देखो मैं कुछ बोल नहीं रहा कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा जो इस वीडियो में बताया गया है जैसा है, बस वही मैं पोर्ट्रे करने की बता रहा। तो क्या बोला, टेम्पल्स और ये सब ठीक है, ये स्टेप वेल्स ठीक है, पार्क्स, इवेंट्स, इवेंट्स अच्छी बात है, चौक्स, मार्केट, तो जैसे है ना ओपन सर मतलब मार्केट्स और चौक्स और ये वाली जगह भी है। तो मतलब ये जगह इसलिए है, और उस टाइम के मेरे ख्याल से लोग ज्यादा टैबू फील नहीं करते होंगे। जैसे अगर आपने आज नोटिस किया होगा तो कपल्स में कोई
जैसे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स होती है वो अपना चेहरा ढक के चलती है, भले वो मेट्रो में ट्रेवल कर रही हो या क्या बोलते हैं बाइक पे ट्रेवल, या फिर जैसे एज ए कपल कोई जाती है, जो फीमेल है ना, शर्म के मारे या समथिंग के कोई देख ना ले, ऐसा कुछ ना हो जाए, घर पे कोई बोल ना दे, तो फिर वो मुंह ढक के जाती है, ठीक है। बट जैसे यहाँ पे चौक्स और मार्केट्स का भी बात हुई है, तो वो एक ओपन पब्लिक प्लेस है, और वहां पे अगर मीटिंग ऐसी होती है कि पीपल यूज टू गो एंड लुक आफ्टर, मतलब ये सब, तो मतलब बात तो ऐसा है कि उस टाइम पे सब चिल था माहौल। अगर जेनजी में बोलूँ तो बहुत चिल था, इतना वो नहीं था जैसा बना दिया गया है। और हमको अभी मतलब मेरे ख्याल से नया, मतलब थोड़ा एक शिफ्ट लाना पड़ेगा हमारी मतलब साइकोलॉजी में या फिर थिंकिंग में, बहुत नीडेड है, क्योंकि जैसा हम सोचते ही नहीं थे वैसा हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। Town squares, markets, and other communal spaces. Let her see you in the marketplace, noble in bearing, and let her curiosity grow. You might be wondering, wait, I can actually flirt with someone in public spaces? Yes, you absolutely can. In the Mricha Kartika, for example, the author talks about people openly flirting in marketplace areas. Meanwhile, in the Matavilasa Prahasana, the characters talk about how taverns are places where many different groups, including women, could mingle. Festivals were a fantastic place to flirt too. It was common for groups of young men and women to get together and celebrate important cultural events through song, dance, and games. Ancient Indians believed that these festivities created an atmosphere conducive to romance. Okay, so you found someone who catches your eye. भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये बंदा जिसने भी है ना ये मतलब वीडियो बनाई, बहुत सही रिसर्च की है इसने। हर एक हर एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, किताब का रेफरेंस दिया है कि इस किताब में ऐसा लिखा गया था और ऐसा बताया गया था। तो बहुत फैक्चुअल चल रहा है ये बंदा, और बहुत हेड्स ऑफ है इसकी रिसर्च को। Now what? If you know what people actually want, you'll be better equipped to seduce them. For both men and women, the following traits were considered attractive. Physical beauty. Suitors are expected to maintain a pleasing physical appearance through good hygiene, elegant clothing, and tasteful accessories. बॉयज बॉयज ये देख लो, इसमें ग्रूमिंग वगैरह पूरा आ गया है। अगर मैं ग्रूमिंग बोलता हूँ तो इसमें गुड हाइजीन आ गया, ये सब सब बहुत सही, ध्यान देना चालू कर दो। Such as jewelry and decorative henna. Just don't go overboard. Let him dress in fine garments, anoint himself with fragrant oils, and wear ornaments that display his taste, but are not ostentatious. Emotional validation. Beautiful. In ancient India, women really appreciated compliments. A woman's heart blooms when tended with care, her spirit lifted by words of praise. But hold your horses, Romeo. Don't just praise her physical beauty. Take care to notice her intelligence, generosity, and humor too. Ladies, it's worth learning how to play the compliment. There's one viewer more जिसने हमें ज्वाइन किया है, बहुत थैंक यू आपका ज्वाइन करने के लिए। बट आप लाइव चैट में आपके अटेंडेंस लगा सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 82 सब्सक्राइबर पे है हम लोग, तो वो भी कीजिए प्लीज। Game 2. Men were particularly appreciative of partners who admired their virtues and praised their achievements. Oh my goodness. A woman who speaks kindly of her lover, even to strangers, wins his heart more than 100 caresses. Ancient Indians were attracted to partners who could engage them beyond the physical realm. Intellectual and cultural sophistication were critical to romance among educated people. Like the moon that moves the tides, his words move my heart, for they speak of distant lands and timeless truths. Both men and women were encouraged to compose poetry, discuss philosophy, play musical instruments, and create art to impress their intended partners. भाई साहब, भाई साहब, भाई व्हाट अ वे ऑफ लव मेकिंग भाई। दिस मतलब दीज आर द वे ऑफ लव मेकिंग, समझ रहे हो? पोएट्स लिखना, मतलब पोयम बोलना, किसी और के लिए कुछ बजा दिया आपने, अच्छा कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट आपको आता है वो पेंटिंग बना के दे दी, कुछ गा लिया किसी के, ये तो भाई मतलब बहुत सही। और एसेंस देखो इसका, आजकल अगर आप बोल दो भले ही मतलब कहीं पे के लव मेकिंग, तो लोग ऐसे मतलब सोच ही पता नहीं कहाँ चले जाती है। बट क्या सही था ये, इंटेलेक्चुअल भी हो आप, बहुत सही बहुत सही। A man or woman who is well versed in the 64 arts becomes the object of universal regard, even if they are not particularly good looking. According to many ancient Indian texts, seduction thrives on lighthearted humor and a quick wit. A man should delight a woman by his wit, his gestures, and his cleverness in repartee, making her laugh and feel at ease.
Both men and women were encouraged to share amusing stories and engage in lighthearted teasing, riddles, and playful banter. In fact, it was seen as essential to building intimacy and rapport. To attract women specifically, thoughtful gifts. According to ancient Indian texts, women were particularly receptive to thoughtful gifts, such as flowers or ornaments. Gifts were seen as a way for a male suitor to show care and affection. In some regions, lovers wrote secret messages on lotus or palm leaves, and they used turmeric-infused water, which would only appear when held under sunlight or heat. साहब, भाई साहब, क्या क्या आइडिया है यार, क्या आइडिया है। समझ, अगर आइडिया नहीं समझा है ना अगर सुना होगा वैसे तो, कि लोटस पे कुछ लिखा है और मतलब किसी तो सॉल्यूशन में डाला है, सॉल्यूशन से लिखा है किसी मतलब लोटस फ्लावर पे, और उसके बाद में सनलाइट पे डालने पे। भाई साहब, क्या ऐसी चीजें करो ना तुम लोग, एफर्ट्स मारो थोड़े। क्या करते थे पहले के लोग यार। और अभी अभी पता नहीं क्या है, वो टेडी बेयर कुछ जाने दो यार। ऐसी चीजें बहुत बढ़िया है यार, बहुत सही है। Something like an early version of invisible ink. As a token of intimacy, lovers also exchanged betel leaves smeared with scented oils or embedded with their own bite marks. Women would sometimes playfully test their lover by asking them to prepare perfectly folded betel leaves, a task that required precision and care, respect and patience. It was considered essential to respect a woman's boundaries throughout the courtship process. Many ancient Indian texts warn against pressuring a woman into a relationship. Do not pluck the flower before it blooms. Let it open in its own time, revealing its beauty willingly. Vatsayana, for example, encouraged suitors to be attentive and patient and to allow the relationship to develop naturally over time, ensuring that the experience was consensual. A man who disregards her consent or acts rashly is unworthy of her trust. बात तो सही है यार, इस बात तो बहुत सही है। मतलब अ मैन हु डिसरिगार्ड्स हर कंसेंट, और हाँ, ये उस टाइम में लोगों को समझ थी, पता है। उस टाइम में लोगों को समझ थी और मेजोरिटी को थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी को थी, बट मेजोरिटी को थी। आजकल कुछ मतलब असामाजिक तत्वों को इसी बात, सिंपल चीज है, उस बात की नहीं है, और बाद में ये कुछ बहुत घिनौने कांड हो जाते हैं, आए दिन सुनने को मिलते हैं। चलो गाइस, अभी पता है क्या है, मैं कैसा सोच रहा था, अभी आधी बेचारे की वीडियो हो गई है, अभी अगर मैं यहाँ पे पूरी देख लूंगा, बाद में मैं इसका एक क्लिप डाल के बाद में करूंगा ये सब, मतलब शेयर करूंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि बेचारे ने मेहनत की है ना, उसके व्यूज मैं नहीं खाना चाहता। उसके व्यूज मैं नहीं खाना साथ मतलब चाहता। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं इसका लिंक और इसके क्रेडिट्स है ना अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो भी व्यूअर यहाँ पे आया है और जिसको ये वीडियो सामने आई है, तो कृपया करके देखो, हमारे पुराने भारत को जानो, जो कि एक सोने की चिड़िया थी। और फिर से, जैसे उस डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है ना कि मेक व्हाट अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, तो मेक इंडिया ग्रेटेस्ट। मैं तो ये कहता हूँ, देखो मेरे कहने से ऐसा कुछ नहीं है, बट एक भावुक हो गया हो तो इस कारण से ऐसा बोल रहा हूँ कि अपने को हम ही है ना जनरेशन, अभी जैसे मेरी मेजोरिटी टीनेजर्स देखते हैं मुझे, ठीक है, मेजोरिटी टीनेजर्स देखते हैं। तो अगर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अगर ये वीडियो देखनी है, तो भाई को जाओ सपोर्ट करो और बताओ कि अच्छा हाँ, मेरे फ्रेंड या फिर हाँ उसने मुझे ये बताया था, मैं आया हूँ यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा सही रहे। ठीक है, बाकी बताओ कैसा था ये वीडियो का टॉपिक, कैसा था ये बताओ। थोड़ा मैच्योर है, बट मेरे ख्याल से जैसे लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है, वो हो नहीं पाती एजुकेशन, लोग मतलब नहीं मिल पाती। तो और ऐसे क्रिएटर्स को मैं सल्यूट करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अगर काश इन पे वो हो पाए, क्या बोलते हैं, इनसे बात हो पाए मेरी। और मैं सोच रहा था, बट क्या है कि अभी मेरे पास में भी वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है। नहीं तो मैं, अगर मेरे पास में वर्कलोड नहीं होता ना, मेरे पास में अगर वर्कलोड नहीं होता ना, तो मैं है ना इनसे कांटेक्ट करता और मैं चाहता कि हम दोनों साथ में मिलके कुछ करें। मैं रिसर्च वर्क में लग जाता, क्योंकि मुझे ऐसे टॉपिक्स, वन ऑफ द टॉपिक्स ऐसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, और जाने से पहले लाइक कर देना। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नीतीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, विकास भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटा से जुड़े थे हमें। और कौन जुड़ा था, हाँ, अथर्वा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी का जो भी लोग आज जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुमित भाई भी शुरुआत में बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया उन्होंने। और ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि और भी लोग जुड़ो, जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत अभी स्टार्ट ही किया है मैंने इनिशियल स्टेज पे, समझ रहे हो ना। ये तो अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने। आगे बढ़ेंगे और बहुत सही जाएगा, बहुत सही जाएगा ये लाइफ। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए।